तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। प्राणेश्वर अक्षर देते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में 24 चौपाइयों का यह प्रकरण दिया है कि हमारी आत्मा के अंदर प्रेम कैसे पैदा हो। एक सुंदर साथ की फरमाइश पर चर्चा की जा रही है और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। समय थोड़ा है, यहाँ पर तो चर्चा पूर्ण नहीं हो पाएगी। गुजरात में कार्यक्रम होने जा रहा है और सारी चर्चाओं को मिला दिया जाए तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ बन जाएगा। मैं प्रयास करूंगा इसके लिए, क्योंकि हर सुंदर साथ चाहता है कि मेरे अंदर राज्य का प्रेम आ जाए। सुंदर साथ पूछते रहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर प्रेम ना आए, लेकिन प्रेम आता क्यों नहीं है। इन विद देने ईमान उपजावने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला। राज्य ने शर्त रख दी है, इसके बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला। प्रेम नहीं है तो राज्य से मिलन नहीं हो सकता। सटुदिक ये खिलवत की वाणी कहती है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि दीदार नहीं हुआ तो इस प्राणों का रहना व्यर्थ है। प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन 40 लाख का सुंदर साथ है। यदि सबके अंदर इसका आ जाए तो क्या परिणाम होगा। सभी परमहंस हो जाएंगे, सभी यहीं बैठे बैठे धाम देखेंगे। इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 300 महामति प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। प्रेम से ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रेम से ही परम धाम का द्वार खुलेगा। और जागने का जो महल खड़ा होगा प्रेम की ईंटों से ही होगा। आगे कहते हैं, सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग के बैठियां। यहीं बैठे बैठे हमें ऐसा लगे कि हम परम धाम में हैं तो हमारी जागनी है, नहीं तो जागनी नहीं। गले में कंठी बांधने से कोई जागृत नहीं हो सकता, वो तो एक लकड़ी है। हम भ्रम के शिकार हैं कि हमने कंठी बांध लिया, एक चौपाई का तारतम ले लिया तो हमारी आत्मा जागृत हो गई और हमें इसका आ गया। नहीं, ऐसा न समझिए कि संसार के लोगों ने कुछ किया नहीं है। या वाणी के कारणे कई भैरव झांप खावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल गर देख उठावे। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करो तले, कसम को पावे नहीं तिल तिल काटे दे। हम सुंदर साथ को कहा जाता है कि 2 घंटे ध्यान करिए, कहते हैं कि आधे घंटे में कमर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द होता है। उनसे पूछिए, दुनिया के जीवों से पूछिए जिन्होंने अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करवाया है। उनसे पूछिए जिन्होंने बर्फ में अपने को गिला दिया। उनसे पूछिए जो एक एक बार की समाधि लगाते हुए कई कई वर्षों तक बैठे रहते हैं। हम तो 1 घंटे 2 घंटे क्या 6 घंटे नहीं बैठ सकते। राजकुमार सिद्धार्थ इसी नेपाल की धरती से पैदा हुए थे, जिन्होंने 7 दिन 7 रात आसन जमा लिया और बैठे रह गए। संकल्प था, यह आसने सुस्यत्वा शरीरम त्वक अस्ति मांसम विलेम प्रिया। चाहे हड्डी गल जाए, कुछ हो जाए, जब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करूंगा उठूंगा नहीं। क्या हम सुंदर साथ में सामर्थ्य है? संसार के जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सब कुछ प्रयास किया है। जो संसाधन थे उनका उपयोग कैसे करना है, यह आज का विचारणीय तथ्य है। इस चर्चा में ऐसा किसी को लग सकता है कि कुछ विवादास्पद बातें हैं, लेकिन मैं कोई भी बात विवाद की नहीं कर सकता। मेरे किसी भी कथन का आधार या तो वाणी की चौपाई होगी या कोई ग्रंथ होगा। एक चीज देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि घी अमृत है और शहद भी अमृत है। आयुर्वेद के अनुसार अनेक रोगों के नाशक है। दोनों की बराबर बराबर मात्रा मिला देते हैं तो दोनों विष बन जाते हैं। कम या अधिक रहेंगे तो दोनों महान औषधि बन जाएंगे। दोष घी या शहद का नहीं है, दोष प्रयोग करने वाले पर है। उसी तरह से हमारे पास सभी संसाधन है। जैसे पूर्व के जो भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि योगी यति भक्त, इन्हीं हाथों से, इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं मन से, चित्त से प्रयास करते रहे हैं परमात्मा को पाने का। अलग अलग मार्ग अपनाए गए, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ। किसी ने तप का आश्रय लिया, किसी ने किसी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम आ जाए। प्रेम आता नहीं है। मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस प्रेम की बात यहाँ की गई है, मीराबाई के पास वो प्रेम था? नहीं। रसखान के पास प्रेम था? नहीं।
आप कहेंगे कि अजीब सी बात है। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। इश्क किसको कहते हैं? जिसमें वियोग हो वह इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है। जो भी साधना शरीर के धरातल पर होती है, इंद्रियों के धरातल पर होती है, मन के धरातल पर होती है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप कौन है? अक्षरातीत, परात और परम धाम। परम धाम का कण कण प्रेममयी है। इस संसार में प्रेम नहीं है। सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। आपका मन किससे बना है? त्रिगुणात्मक है। महदाख्यम कार्यम तत्मना। महतत्व से का व्यष्टि अंश हमारी बुद्धि है, उससे अहंकार बनता है और अहंकार से सांख्य दर्शन कहता है कि ये इंद्रियां और मन की रचना, इंद्रियों और मन की एकादश, 10 इंद्रिय और 11वें मन की रचना होती है। तो हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब कुछ माया के बने हैं। इनके अंदर प्रेम नहीं आ सकता। देखिए, जो संसार में जो भी महापुरुष होते हैं, मैं थोड़ा सा उनकी संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूं तो आपको बातें समझने में सरलता होगी। रामकृष्ण परमहंस हैं, भावलीन योगी हैं। चैतन्य महाप्रभु भावलीन प्रेमी हैं। रामकृष्ण परमहंस भी नृत्य करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य करते हैं, मीराबाई भी नृत्य करती है और रसखान भी नृत्य करते हैं। चारों की चाहत है हमारे अंदर प्रेम आ जाए। सबकी भक्ति के रास्ते अलग अलग है, लेकिन इनकी भक्ति का धरातल किस पर होता है? मन के धरातल पर होता है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस निर्विष समाधि में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वेदांत की शून्य समाधि में चले जाते हैं, जिसके कारण प्रेम के रस से वे भी वंचित रह जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई भजन गा देता है तो उनकी समाधि लग जाती है। भजन की एक पंक्ति सुन करके खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं। शरीर की कोई सुध नहीं। संसार की भाषा में इनको प्रेमी कहेंगे, लेकिन वाणी जिस प्रेम की व्याख्या करना चाहती है वह प्रेम या प्रेम नहीं है। मीराबाई भरे दरबार में नृत्य करने लगती है, शरीर की कोई सुध नहीं। संसार की दृष्टि में वो प्रेम है, लेकिन वाणी जिस प्रेम की व्याख्या करना चाहती है, सो लीला अद्वैत का प्रेम, वो यह प्रेम नहीं है जिसको हमें पाना है, जिसकी राह पर हमें चलने के लिए कहा गया है। इसलिए इस प्रकरण की पहली चौपाई में इसी बात से प्रारंभ किया जा रहा है कि तुमको इश्क उपजावने करूं अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो यही में छाक छकाए। मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए उपाय कर रहा हूं। ऐसा क्यों कहा गया? क्या संसार में प्रेम नहीं था? क्या संसार में 1,96,08,53,125 वर्षों में क्या कोई प्रेमी ही नहीं हुआ? मैं कहूंगा नहीं हुआ। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिनार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। विरह कहां है? विरह किसका गुण है? जीव का। प्रेम किसका गुण है? परात्म का। परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा है। जब तक आत्मा को परात्म का दीदार न हो, आत्मा को परम धाम के प्रेम की सुगंधी न मिले, तब तक प्रेम आ ही नहीं सकता। जो आंसू बहते हैं, हृदय तड़पता है, उसको भाव कहते हैं। देखिए, भाव अलग है, प्रेम अलग है। भाव की उत्पत्ति कहां से होती है? जैसे मैं कुछ संसाधनों की बात करता हूं। इंद्रियों से जो साधन होते हैं, सुंदर सहज सत्य को ग्रहण करने के लिए थोड़ा हृदय को मजबूत बनाना पड़ेगा, संकुचित परिधियों से बाहर रखना पड़ेगा। आप जो अब तक सुनी सुनाई बातें हैं उसी को परम सत्य मान लेंगे, वाणी और वेद को छोड़ करके, तो हो सकता है आपको लगे कि मैं उल्टी भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मैं उल्टी भाषा नहीं बोल सकता। खुलासा में एक चौपाई आती है, इश्क बंदगी अल्लाह की होते हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। बहुत कड़वे सच को उजागर कर रही है। इश्क बंदगी, प्रेममयी भक्ति राज्य की कहां ले जाती है?
इश्क बंदगी अल्लाह की हो थे हजूर, वही हमारी स्वीकार होगी। फर्ज बंदगी जाहिरी, फर्ज बंदगी का अर्थ क्या है? जो हमें करना पड़ता है। एक करना पड़ता है और एक वह है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, दोनों में अंतर होता है। आप किसी मंदिर में हैं, कहीं के महाराज हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये तो नास्तिक है, कुछ करता नहीं है। तो आप किससे भक्ति करेंगे? शरीर से करेंगे। परिक्रमा लगानी पड़ेगी, राज जी की स्तुति करनी पड़ेगी, माला का जप करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो दुनिया आपको चैन से रहने नहीं देगी कि ये तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन ये संसाधन क्या है? इंद्रियों से। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन का राजा कौन है? चित्त। मन से परे है। मन का राजा कौन है? जीव। अंतःकरण में 4 अंग है, मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार है। संभव है आज मैं विषय को पूरा नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि इस पर छोटी किताब होनी चाहिए, तो इस चर्चा को मैं गुजरात तक ले जाऊंगा। हाँ, यहाँ के सुंदर साथ के लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कह दूंगा, लेकिन इस विषय का आनंद लेना है तो कई दिनों तक फेसबुक में प्रसारण होगा। सब सुंदर साथ देश के सुने, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सब सुंदर साथ की सभी शंकाओं का समाधान राज्य की कृपा से हो जाना चाहिए कि हम प्रेम के मार्ग पर कैसे चलें। और इस प्रकरण का एक एक चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसकी विस्तार से व्याख्या की जाए तो सारा योग इसमें झलकता है, परमांशों का सारा जीवन इसमें झलकता है, ध्यान की एक एक बारीकियां इसमें झलकती है। जैसे अभी आपने संगीत सुना, संगीत साधक भी है और बाधक भी है। यह हमारी भावना पर निर्भर करता है। यदि आप संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए करते हैं तो उसका परिणाम प्रेम नहीं होगा। पूरा सामवेद क्या है? भक्ति रस में गाया हुआ है। सामवेद का पहला मंत्र जानते हैं क्या है? अग्नि यो आहि वीते ग्रणनो हप्यदाते। हे परमात्मा तू मेरे हृदय में जा, आजा। पहला ही वाक्य है, हे परमात्मा तू मेरे हृदय में आ जा। ये क्या है? ये प्रेम की पुकार है। सामवेद में ज्ञान की पोटली नहीं है, ज्ञान की शुष्कता नहीं है, प्रेम का रस प्रवाहित हो रहा है। सामवेद को गाने के लिए जानते हैं, प्राचीन काल में जो वीणा होती थी उसके 1000 तार होते थे, 100 तार होते थे। 1000 तार वाली वीणा पर यदि सामवेद के मंत्र पर गा दिया जाए तो हर कोई झूम उठेगा। किस लिए? एक भक्ति का अर्थ क्या है? संगीत किसके लिए बनाया गया? आप देखिए, नारद के हाथों में वीणा है, सरस्वती के हाथों में वीणा है। जो भी परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए संगीत है। लेकिन वही संगीत जब राजाओं और नवाबों की महफिलों में आता है तो मनोरंजन का साधन बन जाता है। इसलिए श्री जी ने कहा, तान मान कई रंग करो, आलापी करो किरंतन, आप रिझो और रोको रिझाओ, पर बस ना होए क्यों ये मन। उस संगीत से प्रेम नहीं आ सकता जिसमें वाह वाह किया जाता हो, लोग नोट उड़ाते हो। संगीत वह है, न गाने वाले को पता न सुनने वालों को पता, एक लक्ष्य हो। जानते हैं रागों की रचना क्यों की गई? राग में डूबते डूबते गाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां बैठे हैं। इसलिए सामवेद का जो गायन होता था, आज वो राग नहीं है। आजकल जो संगीत पढ़ाया भी जाता है वो तो जैसे भारत में जो संगीत की विधा निकली जिसको गांधर्व वेद कहते हैं, उसको एक समुद्र माना जाए तो उसकी ऊपरी सतह ही आजकल संगीत प्रचलन में है। जो वास्तव में गांधर्व विद्या है, आजकल की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि वो देवताओं के पास है। देवता का कोई लोक नहीं है। जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, वेदों के ज्ञाता होते थे, वो उन विधाओं को जानते थे। और गांधर्व वेद जिसका पहले आचार्य नारद जी हैं, नारद जी के लिखी हुई नारद संहिता, मुझे पता नहीं इसमें उपलब्ध है कि नहीं, और उसके रहस्य को कोई जानने वाला है या नहीं। संगीत आपको वीरा के दरवाजे पर खड़ा कर देगा, प्रेम को प्राप्त कराने के मार्ग पर खड़ा कर देगा। लेकिन जब गाने वाले के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। मैंने वही कहा, सहत
और घी का प्रयोग किस तरह से करें कि महान औषधि बने, यह हमारे ऊपर है। यदि उससे श्रृंगार किया जाता है, नवयौवना का तालियां बजाई जाती हैं, मनोरंजन किया जाता है, तो वो संगीत संसार में ले जाता है। और वही संगीत जिसे पिक्चरों में आप देखते हैं, होता तो संगीत है, लेकिन वो भक्ति संगीत नहीं होता। भक्ति संगीत में भी यदि राग की गहराई में डूब करके गाते हैं तो गाने वाला समाधि अवस्था तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसका हृदय इतना कोमल हो जाएगा कि वह समाधि के मार्ग पर चलने के नजदीक तक पहुंच जाएगा। इसीलिए नारद जी जैसे देवर्षि, मनुष्यों के ऋषि नहीं कहे जाते, नारद जी देवताओं के ऋषि कहते हैं। नारद के जाने पर देवराज इंद्र उठकर उनका सम्मान करते हैं। नारद जी का सम्मान ब्रह्मा जी करते हैं। नारद जी का सम्मान शंकर जी करते हैं। नारद जी के हाथों में बीड़ा है, क्या बता रही है? सरस्वती के हाथों में, जो ज्ञान की आधारशिला है, सरस्वती देवी के हाथों में बीड़ा पकड़ाई गई है, क्योंकि संगीत ज्ञान का आधार है, संगीत प्रेम का आधार है। मैं जैसे अभी संक्षेप में बता रहा हूं, एक चौपाई आती है, जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके तो क्यों रहे हो इतर हो जाए। जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। राजी इश्क दे दे तो हम गा नहीं सकते। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं, इश्क का नशा आएगा तो मेरे से चर्चा तो होगी नहीं, फिर आप मेरा सिर खाएंगे कि आप चर्चा नहीं करते। इसलिए इश्क की एक बूंद जब शरीर में आती है तो एक प्रकरण है कीर्तन में, बिचले नयन श्रवण मुख रसना, ये पूरा प्रकरण है कि संसार के कार्य के लिए हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर रह नहीं जाता इश्क के। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। इश्क की व्याख्या समझ लीजिए, इसको कहते हैं किसको? इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके अंतर नजर पिया में दे। नैनो पलक न ले, नेत्र जब देखने लगे तो पलक बीच में ना आया, पलके नीचे हो जाएंगी तो क्या होगा? दीदार बंद हो जाएगा। इश्क वह है यदि हमारी नजर राज्य को देख रही है तो अपलक नेत्रों से देखती रह जाए। ये आंखें नहीं, भाव क्या है? हमारी सुरता राज्य के श्रृंगार में इस कदर डूब जाए कि राज्य का स्वरूप ही हमारे हृदय आत्मा के चक्षुओं को निरंतर दिखता रहे, तो उसको इश्क कहते हैं। हम रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो इश्क नहीं है। दूसरों को लगेगा कि वो इश्क है। वो क्या है? जब हमारे अंदर विरह फूटता है। कलश में इसकी व्याख्या की गई है, पतंग कहे पतंग को। एक पतंगा दूसरे पतंगे को कहता है कि चलो मैं दीपक दिखाता हूं। श्री जी क्या कहते हैं? या तो वो दीपक नहीं, या तो पतंग ना। पतंगा दीपक को देखने के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रख जाए तो पतंगा क्या कहलाता है? पतंगे का सुहाग क्या है? अंधेरा। दीपक जलने के बाद अंधेरा छा जाता है। दीपक को, पतंगे को ऐसा लगता है कि इस दीपक ने मेरे सुहाग अंधेरे को मिटा दिया है, इसलिए मैं इस दीपक को मिटा दूंगा। क्या आपके अंदर ये भावना है कि राजी नहीं तो मेरा अस्तित्व रखने से क्या फायदा? इसको कहते हैं विरह। ये प्रेम नहीं है। ये तड़पता कौन है? जीव तड़पता है, जीव का हृदय तड़पता है। आत्मा तड़पती नहीं है, आत्मा प्रेम करती है। दोनों में भाव समझने की आवश्यकता है। अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने कछु अंतर आए। पर आत्म क्या है? इसका कैसे स्वरूप है? आत्मा परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। आत्मा तड़पती नहीं है। लोग कह देते हैं ना मेरी आत्मा तड़प रही है। आत्मा क्यों तड़पेगी? आत्मा तड़पेगी तो परात्मा तड़पेगी, परात्मा तड़पेगी तो राज्य तड़पेंगे। राज्य क्यों तड़पेंगे? राज्य को कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, इसलिए आत्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। हम मन को, चित्त को, बुद्धि को, जो अंतःकरण का रूप है, इसकी भावनाओं को हम आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। ये इसको हम देखिए, जीव का जो शुद्ध स्वरूप है उसकी अलग भावना है।
आत्मा की वही भावना है जो परात्म की है, लेकिन आत्मा परात्म का प्रतिबिंब लेकर जो आई है, संसार के खेल में इतनी डूब गई है कि वो जीव भाव को प्राप्त हो गई है। अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हमें जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में डूबना होता है, परात्म का भाव लेकर राज्य से प्रेम मांगना होता है। कैसे होगा, इसके पहले नीचे की मैं थोड़ी सी व्याख्याएं कर दूं। देखिए, भाव किसको कहते हैं? जैसे हमारा हृदय राज्य के को बहुत चाहने लगे तो क्या कहते हैं? इनकी आत्मा में भाव पैदा हुआ। भाव से भक्ति होती है। भक्ति के लिए नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि सातु परमा प्रेम स्वरूपा। परम प्रेम का स्वरूप ही भक्ति है। अनन्य परा प्रेम, अनन्य परा प्रेम का अर्थ क्या होता है? जिसके प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई प्रेम चाहिए ही नहीं। यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबको राज्य चाहिए, सब कोई चाहता है कि राज्य मिल जाए, लेकिन राज्य के प्रति अनन्य प्रेम आप करते हैं? आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, नारायण को छोड़ दिया, लेकिन यहां के पुतलों को तो पकड़ लिया। कोई अपने से, कोई राज्य से ज्यादा पत्नी को चाहता है, कोई पति को चाहती है, कोई पुत्र को चाहता है, कोई पिता को चाहता है, कोई सखा को चाहता है, कोई सखी को चाहता है। क्या हमारे हृदय के सिंहासन पर पहला स्थान राज्य के लिए किसी का है? जिस दिन पहला स्थान राज्य के लिए हो जाएगा तो आप क्यों कहेंगे कि अरे घर में बहुत काम है, अभी चितवनी बाद में कर लेंगे? जो कहते हैं, क्योंकि आपको पहली चिंता किसकी है? कि वैभवपूर्ण जीवन होना चाहिए, समाज में बिरादरी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं राज्य से ज्यादा प्रिय तो कोई और लग रहा है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भाव बनता है। देखिए, ज्ञान क्या है? प्रेम का प्राण है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जब इल्म आएगा तो अहंकार आ जाएगा। इल्म से अहंकार नहीं आता है। अहंकार का कारण है तमोगुण। रज और तम जहां होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये विकार होते हैं। अहंकार माया का एक विकार है। ज्ञान तो ब्रह्म का स्वरूप है। पर ज्ञान ब्रह्म क्यों कहा? प्रेम पर ब्रह्म का स्वरूप है, तो ज्ञान आने से कभी अहंकार नहीं आ सकता। हाँ, पात्रता देखनी होती है। यदि तामसिक व्यक्ति के अंदर वही ज्ञान गया तो अहंकार पैदा करेगा, क्योंकि उसके चिंतन में अहंकार है। उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार में अहं तत्व कूट कूट कर भरा है, तमोगुण का प्रभाव है। एक नीति का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिंसाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट के पास विद्या होती है तो विवाद करता है, धन होता है तो उसको धन का अहंकार होता है, और शक्ति मिलती है तो दूसरों को पीड़ा देने लगता है। लेकिन सज्जन के पास वही विद्या आती है तो वो ज्ञान को फैलाता है, उसके पास धन आता है तो वो दान देता है, और शक्ति आती है तो दूसरों की रक्षा करती है। तो विद्या का दोष नहीं, ज्ञान का दोष नहीं, प्रयोग करने वाले पर है। आप रिवॉल्वर लेकर के चलते हैं, चलाने का ढंग नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है निशाना लगाने नहीं आता तो दुश्मन को मारने की जगह अपने किसी संबंधी पर चला देंगे। तो रिवॉल्वर का दोष क्या है? दोष तो प्रयोग करने वाले पर है। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, सूरदास की जो कहानी है वही तुलसीदास जी की भी कहानी है। दोनों ही युवावस्था में अपनी पत्नी के इतने मोह में हैं कि आधी रात का समय है, सूरदास जी भी हों, तुलसीदास जी भी हों, एक मृतक की शव के ऊपर बैठकर नौका समझकर नदी पार करते हैं, और दोनों की पत्नी जहां सो रही होती हैं उसमें सर्प को ही रस्सी मान लेते हैं और घर में उतर जाते हैं, और दोनों अपनी पत्नियों की डांट खाते हैं। दोनों को वैराग्य होता है। दोनों की कहानी हुबहू एक जैसी है। पूछा जाए क्या सूरदास को या तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से प्रेम था? वो प्रेम नहीं, एक चाहत। चाहत क्या है? तृष्णा की चाहत, शरीर की भूख की चाहत। प्रेम अलग शब्द है।
प्रेम तो शब्दातीत कहा, जो ब्रह्म हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, इत दुनी पावे क्यों कर। समस्त ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, स्वर्ग में प्रेम नहीं है, बैकुंठ में लक्ष्मी और विष्णु नारायण में भी प्रेम नहीं है। सो तो निराकार के पार, निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसके वर्तत। प्रेम कहाँ है? प्रेम बसे पिया के चित, अक्षरातीत के हृदय में प्रेम का निवास है। जिन्होंने त्रिगुणात्मक प्रकृति में अपना आसन बनाया है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश लो, सो भी पैदा माया मोह अहंकार। यह ठीक है, जब सती का शरीर छूटता है, भगवान शंकर समाधि लगा लेते हैं कि अभी संसार की तरफ नहीं देखना है। तो सती का प्रति उनका आकर्षण है, सती के प्रति लगाव है, लगाव को प्रेम नहीं कहेंगे। कोई किसी से आसक्ति रखता है, लगाव रखता है, तो उसको दिव्य प्रेम नहीं कह सकते, परमधाम का वो प्रेम नहीं है, एक आकर्षण है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये संसार में नहीं होना चाहिए? ये न हो तो मनुष्य राक्षस बन जाए। देखिए, एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए कष्ट उठाती है, कहीं ना कहीं चाहत है मां उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दे तो क्या होगा? सृष्टि में विनाश का तांडव हो जाएगा। यदि मां और बेटे में स्नेह न हो, पिता और पुत्र में स्नेह न हो, गुरु और शिष्य में एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना न हो, सखा सखा में न हो, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, दानवी संस्कृति उभर जाएगी। देवत्व क्या है? एक हृदय से जब दूसरे को चाहते हैं तो देवत्व विकसित होता है। जब विषयों की भावना से एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो असुरत्व विकसित होता है। जैसे देखते हैं ना, युवक युवतियों का विवाह होता है, युवावस्था कुछ समय तक रहती है, खूब लगाव दिखाते हैं, 2-4 सालों के बाद उनमें खटपट होने लगती है, 5-6 साल बीते बीते पता चलता है कि तलाक हो गया। ये क्या है? हृदय से कोई नहीं चाह रहा था, जिस्म से एक दूसरे को चाह रहे थे। ये संसार की कहानी है। लेकिन यदि युवावस्था में जो लगाव है वही लगाव 80 साल की अवस्था में भी बना रहे तो क्या है? हृदय की चाहत है। लेकिन उस मार्ग पर कौन चलेगा? जो हृदय से चाह रहा होगा। तो संसार में यदि कोई किसी से चाहत रखता है तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। यह बात समझिए। प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। परात्मा का तन स्वरूप है प्रेम का। जब तक हम शरीर से परे नहीं होते, इंद्रियों से परे नहीं होते, मन से परे नहीं होते, जीव से भाव से परे नहीं होते, परात्मा का भाव लेकर आत्मा में राज्य को बसाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आ सकता। वो जो कुछ है, भाव है, आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये सारे गुण हैं। कलश में एक प्रकरण ये है जिसमें कहा गया है कि कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भक्ति, कोई कहे बंदगी बड़ी। ये सारे विषयों का विवेचना की गई है। भाव कहाँ से पैदा होता है? भाव की उत्पत्ति कहाँ है? मन से। एक देखिए, मन अलग है, मस्तिष्क अलग है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर के ये चारों अंग हैं जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का अर्थ क्या है? जो आंतरिक रूप से कार्य करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। मन इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का रस चाहता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। संसार के सारे सुखों में यही मूल है। आंखें रूप देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, जीवा स्वादिष्ट भोजन चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध चाहती है। चाहे स्वर्ग का सुख हो, बैकुंठ का सुख हो या सारी पृथ्वी का सुख हो, इन्हीं 5 विषयों में संसार के सुख बधे जाते हैं। लेकिन जिन आंखों से हम एक रमणी के बाह्य सौंदर्य को देखकर विकारग्रस्त होते हैं, उन्हीं आंखों से अपनी सुंदर बहन को देखकर हर्षित होते हैं। उन्हीं आंखों से जब अपनी सुंदर माँ को देखते हैं तो उनके चरणों में सिर रखते हैं कि हमारी माँ कितनी सुंदर है। आंखें वही हैं, भावना अलग अलग है। तो
कहने का आशय क्या है? प्रेम का मूल क्या है? प्रेम का मूल है सच्चिदानंद परब्रह्म। और सच्चिदानंद परब्रह्म क्या है? सत्य, चित और आनंद का स्वरूप है। वहां सत्व रजतम नहीं है, माया नहीं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं है, विकार नहीं है। अभी आपने रास की वाणी का गायन सुना। रास कहते किसको है? रस ही रास है, रस की क्रीड़ा ही रास है। प्रेम का अनंत सागर जब उमड़ने लगता है तो उसको रास कहते हैं। तो रास की चौपाइयों का कोई बाह्य अर्थ लगाएगा तो क्या सोचेगा? नाचना कूदना ही रास है। ये नाचना कूदना रास नहीं है। एक चीज मैं कहता हूं, जैसे मैं थोड़े से संसाधनों की व्याख्या कर देता हूं, क्योंकि ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं पूरे गुजरात में जब तक ये विषय पूर्ण नहीं होगा मैं प्रयास करूंगा कि इसको चलाते रहूं, ताकि सब सुंदर से हाथ के हाथ में, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, प्रेम प्रेम हर कोई चिल्लाता है, हर सुंदर सा चाहता है कि राजी हमको प्रेम दे दो। और ये मांग तो स्वयं महामती जी ने कही है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजो मैं आपनो मेरा यही सुनता है। राजी मुझे खुदा मत बनाइए, इस संसार का परब्रह्म ना बनाइए, केवल अपना प्रेम दीजिए जैसे मैं आपको रिझा सकूं। प्रेम सबसे बड़ी संपदा है। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। राज्य को बस में करना है तो राज्य को प्रेम से बांधा जा सकता है। जानते हैं प्रेम कितनी शक्तिशाली है? प्रेम तो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद को चुनौती देती है। मैं आपको एक घटना सुना देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी। सूरदास अंधे थे, चले जा रहे थे, कीचड़ सामने आ गया। भगवान भक्त का कष्ट कैसे देखें? बालक के रूप में उनका हाथ पकड़कर बाहर कर देते हैं। उस कोमल स्पर्श को पाकर सूरदास समझ जाते हैं कि ये कोई संसार का बालक नहीं है। जोर से पकड़ते हैं लेकिन कृष्ण हाथ छुड़ा करके चले जाते हैं। जानते हैं क्या बोलते हैं सूरदास? बाँह छुड़ाए जात हो निर्बल जान की मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानो मैं तुम। बलात् हस्तम उत्क्षिप्य या तो अस्किम अद्भुतम हृदयात् यदि निर्यास पौरुषम गणयाम थे। मैं तुम्हारी ताकत तब देखूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। ये कौन बोल सकता है? जिसको अपने प्रेम पर विश्वास है। गोपियों का प्रेम देखिए, गोपियां निश्चल प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए। मैं ब्रज की गोपियों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिबिंब की गोपियों की बात कर रहा हूं। ब्रज की गोपियां तो महाराष्ट्र में गई, उसके बाद परम धाम चली गई। यही 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में लीला होने के बाद जो 100 साल विरह में प्रतिबिंब की जो सखियां वेद ऋचाएं तड़प रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब वे मथुरा चले जाते हैं, गोपियां क्या करती हैं आपको मालूम है? कोई पाठ करती हैं, कोई पूजा करती हैं, कोई परिक्रमा करती हैं, कोई जप करती हैं। उनका हृदय ही कृष्ण का है, ध्यान भी नहीं करती है। तो यदि ध्यान बुरा है तो आपके मन में होगा कि आप क्यों बार बार चितवनी चितवनी करते हो। देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया है, किस विधा का प्रयोग कैसे करना है यह हमारे ऊपर है। यदि आपने शुष्क ध्यान का मार्ग अपनाया तो हृदय में शुष्कता ही रहेगी। इश्क का सागर कौन है? राज्य। आप शून्य समाधि में चले गए, आप एक बार के बैठे बैठे 10-10, 12-12 घंटे नहीं, 6-6 दिन बैठे रहिए, लेकिन आपका लक्ष्य यदि निराकार का है तो आपके अंदर वहां से प्रेम आएगा। हिमालय में तो बड़े बड़े योगी हैं, कई कई महीने लगातार बैठे रहते हैं। लेकिन कोई नकल करना चाहे तो हर पूजा करने वाला, मूर्ति की पूजा करने वाला रामकृष्ण परमहंस नहीं हो सकता। हर नाचने वाला चैतन्य महाप्रभु नहीं हो सकता। हर बहन मीराबाई नहीं बन सकती। और हर कोई भावुकता दिखाने वाला रसखान नहीं बन सकता है। लोग नकल तो कर लेते हैं कि देखिए रामकृष्ण परमहंस ने कैसी कैसी समाधि लगाई, हम भी रामकृष्ण परमहंस बन जाएंगे, हम भी चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे। इन्होंने उस
विधा में अपना जीवन लगा दिया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस में जो तन्मयता है, रामकृष्ण परमहंस में जो समर्पण है, श्रद्धा है, वो तो सबके अंदर नहीं आ सकता। देखिए ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान अंधकार को दूर करेगा। ज्ञान से क्या आएगा? विश्वास। इसको कहते हैं वाणी की भाषा में, अरबी में, ईमान। ब्रह्मात्मा के दो पंख हैं, इश्क और ईमान। इश्क और ईमान के पंखों से ब्रह्मात्मा परम धाम की उड़ान भरती है। ब्रह्मात्मा रूपी पक्षी की उड़ान दो पंखों से होती है, इश्क और ईमान से। ईमान आएगा इल्म से, इल्म से इश्क आएगा, इल्म से क्या होगा? पहचान आएगी। जैसे आप सब सुंदर साथ, चाहे मैं ही क्यों न हूं, जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला था, क्या करते थे हम और आप भी? शालिग्राम को सिर झुकाते थे, पत्थरों के आगे सिर पटकते थे। आप तो जानते ही हैं हिंदू समाज कितना भटका पड़ा है। एक मिट्टी का चबूतरा बना दीजिए, कह दीजिए कि अमुक देवता यहां आए थे, देखिए सारे हिंदू समाज वहीं सिर पटकने लगेगा। यह नहीं सोचेगा कि हम अपने वेद उपनिषद को पढ़ लें कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में है। इसलिए ज्ञान दर्शाता है परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। हमें प्रेम करना है तो किससे करना है? ज्ञान ने अटूट आस्था दिया। आस्था का परिपक्व रूप क्या है? विश्वास। विश्वास को अरबी उर्दू में क्या कहेंगे? ईमान। ईमान का अर्थ क्या है? पहला प्रेम अपने आराध्य के लिए, अपने प्राणेश्वर के लिए, उसके बाद सब रिश्ते, माता पिता भाई बंधु, सबसे रिश्ते निभाइए, लेकिन हृदय का पहला प्रेम राज्य के लिए रखिए। इसको कहते हैं अटूट ईमान। यदि कोई लालच दे देता है तो सुंदर साथ भी भग जाते हैं। सब जगह चलता है, गुजरात में भी चलता है। सुंदर साथ दीपावली के दिन सोचेंगे कि छिप करके लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लें, क्योंकि बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलता। तो राज्य की भी पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति घर में रख लेंगे कि लक्ष्मी जी रूठने ना पाए। और नेपाल में भी चल ही रहा है कि सबको खुश कर लो। सबको खुश कहां से किया जा सकता है? हनुमान जी लंका में सीता की खोज करने जाते हैं, कहते हैं कि माते सीता आप मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको अभी लेकर चलता हूं प्रभु श्री राम के पास। सीता जी कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शरीर का स्पर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अतिरिक्त किसी से नहीं हो सकता। तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मैं अभी नहीं बैठ सकती। त्रिजटा एक राक्षसी यह पूछती है कि सीता बताओ, यदि रावण तुम्हें मार देगा तो क्या होगा? सीता का उत्तर क्या होता है कि देखो, संसार का हर पुरुष मेरा भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, राम नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता। पति तो होगा, केवल राम ही होगा। यदि मेरा तन छूटता है राम की याद में तो मैं राम बन जाऊंगी, और राम मेरी याद में शरीर छोड़कर वो भी सीता बन जाएंगे। हमारा संबंध अटूट बने रहेगा। इसको कहते हैं अनन्यता। जब तक यह नहीं होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, संसार की नश्वरता का बोध आवश्यक है। मेरा समय पूरा होता है, मैं 5 मिनट में विषय समाप्त करता हूं। और सुंदर साथ इसकी चर्चा जहां जहां होगी गुजरात में, उसको फेसबुक से सुनने का प्रयास करेंगे। जो आस्था परिपक्व होती है, विश्वास में बदलती है, विश्वास विरह की तरफ ले जाता है, विरह प्रेम की तरफ ले जाता है। दुखते उपजे, दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिले हक। संसार दुखमय है, यह बोध हो जाए कि केवल राज्य के सिवा अन्य सब कुछ नश्वर है, सारे संबंध नश्वर हैं, सबका स्नेह बंधन नश्वर है। यदि हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर राज्य को पाने के लिए विरह पैदा होगा। विरह किससे पैदा होगा? विरह का मूल स्रोत क्या है? जीव। जीव जब अटूट विश्वास लेकर खड़ा होता है तो उसके अंदर विरह पैदा होता है, इश्क नहीं पैदा होगा। जब तक
जी चितवनी में डूबता नहीं, आत्मभाव लेकर, क्योंकि प्रेम परात्म का गुण है। आत्मा परात्म के भाव में डूबकर जब प्रेम के स्वरूप श्री राज्य में डूबने लगती है उनकी शोभा में, तब आत्मा में इसका आता है। इसके पहले यदि हम विरह की भट्टी में तड़प रहे हैं, जैसे हर हफ्ते में क्या हुआ, श्री मिराज 6 महीने तक विरह में तड़पते हैं। आ विश्व की अंग में श्वास बिछोड़े संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोए अपना। केवल आहें निकल रही है। कहीं बीतक में वाणी में लिखा है कि श्री मिराज वहां कुछ कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कोई आरती नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरह में तड़प रहे हैं। विरह में कैसे तड़पा जाता है? जैसे पतंगा दीपक के बिना अंधेरे के बिना रहना नहीं चाहा। जो जीव तड़ी ए रीत नो मुके अंधेरनी प्रीत, धनी अमारो अक्षरातीत हमें तो ही न सक्या प्रतीत। पतंगा कहता है कि मेरा प्रीतम तो अंधेरा है, मेरा सुहाग उसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं अभी शरीर छोड़ देता हूं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रहे कि हमारा प्रीतम तो अक्षरातीत है, लेकिन हमारा ऐसा खांगड़ू जीव मिला है, कठोर, जो राज्य के बिना इस संसार में रहा है। जब ये भावना प्रबल होने लगे, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मछली तड़प तड़प कर प्राण छोड़ने को तैयार हो जाती है। ये अवस्था है अभी विरह की अवस्था है। इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो अंतिम उपलब्धि है। यदि हम देखिए परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कैसे हो रही है? पैरों से। लेकिन यदि मन में भाव है कि राज्य को पाना है, भावों के आधार पर है। यदि मन में भाव नहीं है, केवल शरीर चल रहा है, परिक्रमा से मैं बातें कर रहे तो कोई लाभ नहीं है। जप कर रहे हैं हम, होठों में बुदबुदा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे प्रेम पैदा नहीं होगा। लेकिन उसी नाम को, प्रीतम के प्रेम को, प्रीतम के नाम को भाव विह्वल होकर इस तरह से जप करें कि किसी को पता भी न चले। हृदय से उच्चारण होने लगे, हृदय से केवल आहों के साथ प्रीतम की पुकार उठे, तो परिणाम क्या होता है? वह विरह की तरफ हृदय को धकेलने लगता है और वो सार्थक हो जाता है। मैंने कहा आपको, शहद और घी अमृत के समान है, लेकिन इसका प्रयोग करना है विवेकवान पर निर्भर करता है। यदि परिक्रमा इस भाव से हो कि हमें प्रीतम से पल भर के लिए अलगाव न हो, तो वो विरह की तरफ वो परिक्रमा ले जाएगी, सार्थक परिणाम देगी। यदि गायन उस भावना से हो कि अपने प्रीतम को मुझे सामने खड़ा करना है, तो वो संगीत आपको विरह की तरफ ले जाएगा। संसार की जितनी भक्ति के साधन है, सभी जीव के हृदय को विरह की तरफ ले जाते हैं, और विरह के बिना प्रेम नहीं आ सकता। यदि शुष्क हृदय है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, यदि ध्यान में ही केवल आप बैठ गए, ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आंखें बंद कर लिया और बैठे रहे 2 घंटे तो आप ध्यान कर रहे हैं, ये तो धारणा है। ध्यान का लक्ष्य है नख से सिख तक प्रीतम का अनंत सौंदर्य, अनंत प्रेम में डूब जाना। ध्यानम निर्विषयम मना। यदि आपके मन में कोई विषय चल रहा है, आपका चित्त चिंतन कर रहा है, आपकी वाणी जप कर रही है, तो ध्यान नहीं है। धारणा का अभी आप जो राज्य के एक एक अंग की शोभा में डुबाने का प्रयास करते हैं, वो धारणा है, ध्यान नहीं है। समाधि तो अलग की बात है, साक्षात्कार अलग की बात है। इसलिए मेरा समय पूरा होता है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे प्रेम कैसे पैदा हो, कल समय मिलेगा ठीक है, नहीं तो गुजरात जाकर इसकी चर्चा करूंगा। यहाँ के सुंदर साथ उससे सुन लेंगे, क्योंकि मैं समय की मर्यादा का तो उल्लंघन कर नहीं सकता। हाँ, ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा दृष्टि से
इसकी गहरी चर्चा और अधिक हो, ताकि सब सुंदर साथ का लाभ मिल सके। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।